आज जो सरकार ने नियोजित शिक्षकों से वादा किया था कि उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे, एक परीक्षा लेंगे और वह परीक्षा अधिक कठिन नहीं होगी और फिर ये लोग नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक की श्रेणी में आ जाएंगे। ये सक्षमता परीक्षा कुछ दिन पहले आयोजित हुई थी और आज उसके नतीजे आए जो अपने आप में प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी या मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षकों से वादा किया था, आज वो पूरा हुआ है कि लगभग 96% जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो उत्तीर्ण हो गए। और उत्तीर्ण होने का मतलब कि वो नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक की श्रेणी में चले गए। और उतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा शिक्षकों के लिए प्रसन्नता की बात होगी। जो भ्रम या डर उन्हें लग रहा था कि जिलों के पसंद के बारे में कि किस जिले में उनकी सेवा दे दी जाएगी, तो यह भी हम लोगों को सरकार की तरफ से बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। और आज तो सब शिक्षक जान चुके हैं कि अधिकांश शिक्षकों, उसमें भी 90% से ऊपर हैं जिनको अपने पसंद का प्रथम जिला मिल गया है। और लगभग सभी शिक्षकों को अपने पसंद का कोई न कोई जिला मिल गया है, जो 3 जिलों का पसंद उन्होंने किया था। और वो हमेशा मतलब उनको डर लगता था कि कहीं हम लोग के जिला में जिसका दिए है वहाँ नहीं होगा, बाहर चले जाएंगे। आज समाप्त हो चुका हो। और इस तरीके से सरकार ने जो शिक्षकों को कहा था, आज सरकार ने अपना वचन पूरा किया है। दूसरा, बल्कि आज जो नतीजा जिस रूप में आया है, खास तौर से महिला शिक्षकों को तो और ज्यादा आफियत की स्थिति बनी है, क्योंकि ये नियुक्तियां 2006, 7, 8 से लगातार हुई थी। अब समझिए उस वक्त जो अविवाहित लड़की थी, जो अपने पंचायत में शिक्षक शिक्षिका के रूप में बहाल हो गई और फिर बाद में उसकी शादी हो गई, और अगर शादी दूसरे किसी जिले में हो गई है तो उनको ये परेशानी थी कि जो हम लोग मायका और ससुराल वाली समस्या करते हैं, वो सब परेशान थे, क्योंकि अब रहते ससुराल के जिले में है या जगह पर है। उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा हुई है कि उस वक्त नियुक्त जहां जिस जिले में हुई थी, आज वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी शिक्षक बनी है, तो अपने पसंद का पहला जिला निश्चित रूप से वो अपने ससुराल वाले जिले को दिए होंगे। तो जो असंभव कल तक दिख रहा था, खास के महिला शिक्षकों के संबंध में, वो आज संभव हो गया है। ये उन सब के लिए कितनी बड़ी आफियत की बात है। और आज हम समझते हैं कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि उनका असली हितैषी कौन है, जो उनको नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक के श्रेणी में ले आए सरकार ने। और दूसरा, इस पारदर्शी तरीके से, इस नियमित तरीके से यह कार्य संपन्न किया गया है कि किसी को इससे न कोई शिकायत है, न कोई इसको चुनौती दे सकता है। ये उनके लिए बहुत बड़े राहत और बहुत बड़े संतोष का विषय होगा। यह तो स्वाभाविक है ना कि एनडीए जो है ये तरक्की का गठबंधन है, ये विकास के लिए गठबंधन बना है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है, उसमें सभी दलों के अपने अपने एजेंडा है, अपने अपने कार्यक्रम है। और क्या कार्यक्रम है ये भी सब लोग जानते हैं। एक भी तो उसमें कानूनी दृष्टिकोण से बेदाग
पार्टी है नहीं, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बात सोचते हैं, तो कहाँ से मैंने बंधन रह पाएगा। वो तो ऐसा गठबंधन है जो बिना बंधन के केवल गांठ ही गांठ है, बंधन ही नहीं है कोई, सब लोग अपने हैं। देखिए पूर्णिया में क्या हो रहा है, कितनी जगह पर क्या हो रहा है, और अंत में अब सुन रहे हैं कि अब कई जगहों पर इनका दोस्ताना मैच होगा, और दोस्ताना मैच को पब्लिक किस रूप में लेगी, ये भी सोचने देखने की बात होगी। तो इनका अगर गठबंधन या सहमति नहीं बन रही है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये संभावित था, क्योंकि इनके गठबंधन में तो अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं। और एनडीए में देखिए कि जिस पार्टी को एक तरह से कहिए तो उनके मन के लायक स्थिति नहीं भी बनी, उनके मन के लायक सीटें नहीं भी मिली, वह भी गठबंधन हित में गठबंधन को ही मजबूत करने की बात करते हैं। तो बंधन की मानसिकता तो इसको न कहते हैं कि एक सीट मेरे मन का नहीं मिला तो हम चले, तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाबी दस्तक और मैं हूं प्रियंवदा। केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी जी को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक आग्रह है कि हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। हाँ, तो केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आपको बर्खास्त करने का आदेश दे दिया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। केके पाठक जी के बर्खास्त कर देने से और उनके आदेश दे देने से हम डर जाएंगे और शिक्षकों की आवाज़ बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा की गई है, नियोजन इकाई देखेगी, नियोजन इकाई पर हो सकता है प्रेशर बना के हमको डिसमिस कराया भी जाए, लेकिन शिक्षकों की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। शिक्षकों को गुलाम बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा है, मोबाइल हमको बंद करना पड़ गया है। मैं तमाम साथियों को हाथ जोड़कर इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी संवेदनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इनके इस आदेश और इस फरमान से मैं विचलित हो गया हूं या मैं डर गया हूं, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देते समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा कि भगत सिंह बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि भारत माता को आज़ाद करो। उसने कहा कि असंभव नहीं है, कुछ दूसरा कुछ इसके बदले में कहना है तो कहो। तो कहा कि दूसरा कुछ मुझे यही कहना है, यदि भारत माता को आज़ाद नहीं कर सकते हो तो जितनी जल्द हो उतनी जल्द मुझे फांसी पर चढ़ा दो, ताकि मैं उतनी ही जल्द फिर भारत माँ के कोख में पैदा होकर मैं तुमसे बदला ले सकूं। है मोगैम्बो, जान लो, भगत सिंह के इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हम इस तरह के कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जीवित रहेंगे इस शोषण के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो भी आदेश पारित हो रहे हैं, जो आतंक चल रहा है, हम इसका पुरजोर प्रतिकार करते रहेंगे। और ये निलंबन और बर्खास्तगी मैं पहले ही कह चुका हूँ, इससे डरने वाले हम नहीं हैं। पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है और शिक्षक समाज। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बातें कहीं, उनका स्पष्ट रूप से क्या कुछ कहना है। एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो है शिक्षकों के हित में ही बात करते हैं और सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि TRE 1 TRE 2 पर भी जांच हो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी शिक्षा विभाग जो है वो एक्शन ले, क्योंकि हमारे लगभग 20 से 25 हज़ार शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 1 या 2 नंबर से रुके हुए थे
और फिर भी उन्होंने हिम्मत बांधकर परीक्षा दी TRE 3 की, लेकिन उसके बावजूद भी वही हुआ जिसका डर था, पेपर लीक और मेहनत पूरी बेकार हुई। तो ऐसे अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लिया जाए और पूर्व शिक्षा मंत्री को अब जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, कुछ बड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हम सभी लोग, चाहे आप हों चाहे हम हों, सभी का यही इंतज़ार है कि भाई पूर्व शिक्षा मंत्री कुछ एक्शन लें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का जो है प्रयास करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।